हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं आज बात करने वाला हूं अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम दिख रहा होगा यहाँ पर। अगर हम लोग करंट बात करें तो 802 रुपये 60 पैसे के आसपास ये भाव चल रहा है। अगर आज की बात करें लगभग 3.5% ये स्टॉक गिर चुका है। 5 दिनों से हम लोग कंपेयर करें 3.70% आसपास ये स्टॉक गिरा हुआ है। अगर 1 महीने की बात करें लगभग 8.5% गिर चुका है। 6 महीने की बात करें लगभग 12.5% गिर चुका है, यानी कि ऊपर के लेवल से लगातार ये स्टॉक गिरता आ रहा है। तो चार्ट पे चलेंगे, थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, ये स्टॉक कितना और आगे गिर सकता है। वहीं अगर हम लोग आज की बात करें, जहां निफ्टी 50 या बैंकिंग स्टॉक्स या जो हमारे तमाम इंडाइसेस थे उसमें कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ट्रेडेड वॉल्यूम की, तो आप देख पा रहे हैं लगभग 1.52 लाख ट्रेडेड वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिली है। साथ ही साथ बात करें आज की डिलीवरी क्वांटिटी की, तो 62.53% की डिलीवरी आज देखने को मिली है। वहीं अगर मैं बात करूं अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड के अंदर इंडिकेटर की मदद से, इंडिकेटर यहाँ पे क्या इंडिकेशन शो कर रहा है, तो वन इंडिकेटर में हमारा यहाँ पर सेल का इंडिकेशन शो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा नीचे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मूविंग एवरेज में स्ट्रॉन्ग सेल का कहीं ना कहीं इंडिकेशन शो होता हुआ दिख रहा है। और ऑसिलेटर की बात करूं तो ऑसिलेटर हमारा न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं टाइम फ्रेम को चेंज करके 1 मंथ में कर लेता हूं तो 1 मंथ में भी हमारा जो इंडिकेटर है वो कहीं ना कहीं सेल का ही इंडिकेशन दिखा रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 9 ऐसे इंडिकेटर है जो कि सेल का इंडिकेशन दिखा रहे हैं, एक ऐसे इंडिकेटर जो कहीं ना कहीं बाय का इंडिकेशन शो कर रहे हैं। अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूं तो मूविंग एवरेज की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग सेल का ही इंडिकेशन हमें दिखते हुए मिल रहा है। तो इसलिए अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप सोच समझ के इसमें काम करिएगा, आराम से थोड़ा डिसीजन लेके इसमें काम करिएगा। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू आपने रख रखा है तो आप समय समय पे इसके जो क्वार्टर्स के नंबर है उसे एनालाइज करने की कोशिश करिए। हम लोग चार्ट पे चलेंगे थोड़ा सा। उससे पहले मैं बात करूं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो मैं उसकी भी चर्चा कर लेता हूं एक बार। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे नो एनालिस्ट ने इसे कवर किया है 1 ईयर के टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैक्सिमम जो यहाँ पे एस्टिमेट दिया गया है 1075, यानी कि 1075 रुपये का टारगेट है अपसाइड में। और डाउन साइड की बात करें, जो लोअर जो साइड है हमारा 565 रुपये का ये लोअर साइड यहाँ पर रखा गया है। तो नो ऐसे एनालिस्ट ने इसे कवर किया है। इसलिए अगर आपके पास ये स्टॉक है तो मैं जैसे बार बार बोल रहा हूँ, आपको सोच समझ के थोड़ा काम करना है। तो चार्ट पे चलते, थोड़ा चार्ट पे चल के इसके लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग चार्ट पे बात करें तो 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। डाउन साइड में मैं सपोर्ट की बात करूं, सपोर्ट का लेवल जो कहीं नहीं नजर आता हुआ दिख रहा है वो लगभग 790 के आसपास नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं थोड़ा समय में पीछे जाकर दिखाने की कोशिश करूंगा, आप इस लेवल को आइडेंटिफाई करिएगा। इसमें 790 के लेवल से वापस से अपसाइड का मूवमेंट दिखाया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर से यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें देखता हुआ मिल रहा है, जो कि लेवल है 950 का। तो 950 के लेवल के आसपास अच्छा रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखा है यहाँ पर। उसके बाद से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर लोअर हाई की फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर ये स्टॉक 790 के लेवल को तोड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक हमारा 740 के आसपास जाता हुआ भी दिख सकता है। जिस तरह मार्केट में आज पैनिक सेल हमें देखने को मिली, एफआईएस की तरफ से सेलिंग देखने को मिली, तो ये पॉसिबल है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपका 740 के आसपास जाता हुआ भी दिख सकता है। या फिर अगर 790 के आसपास यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड रेंज में चलता है तो फिर ये वापस से बाउंस बैक आता हुआ भी हमें दिख सकता है। अगर मैं समय में थोड़ा पीछे होकर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख पा रहे हो 790 के लेवल के पास इसने अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था। उसके बाद इसने इसे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद से इसमें तेजी कहीं ना कहीं देखने को मिली। ये स्टॉक में लगभग आपकी तेजी जो है 1200 के लेवल तक गई थी। उसके बाद वापस से वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। अगर आपके पास ये स्टॉक है या फिर आपने ऊपर के लेवल पर बाय किया है तो सिंपली थोड़ा सा आप वेट करिए, पेशेंटली यहाँ पर होल्ड करिए, थोड़ा वेट करिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी हमारा सपोर्ट जोन के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। इसलिए सिंपली आप यहाँ पर सिंपली वेट करिए, फ्रेश एंट्री अभी आपको नहीं लेना है। अगर ये स्टॉक 850 के लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग देती है तो फिर आप अपने हिसाब से फ्रेश एंट्री लेना चाहें तो बिल्कुल यहाँ पर ले सकते हैं। फिलहाल के लिए फ्रेश एंट्री आप अवॉइड करिए, जिस तरह का मार्केट की आप कंडीशन देख रहे हैं और ये स्टॉक आपको सपोर्ट के आसपास भी ट्रेड करता हुआ है, इसलिए फ्रेश एंट्री आप सिंपली अवॉइड करिए। अगर आपने ऊपर के लेवल में बाय किया तो मैं जैसा बार बार बोल रहा हूँ, सिंपली थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पेशेंटली होल्ड करके बैठे रहिए। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा इसके डिविडेंड के बारे में तो मैं उसे भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो डिविडेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2023 की हम लोग बात करते हैं 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। अगर मैं बात करूँ 2023 में तो इसने लगभग 3 बार डिविडेंड दिया था। लगभग जो हमारा पैसा निकल के आता है तो 2.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड दिया था। 2022 की बात करें तो वहां पर भी इसने लगभग 3 बार डिविडेंड देने की कोशिश की थी। 2021 की बात करें तो वहां पर 2 बार डिविडेंड दिया, यानी कि 3 सालों से लगातार ये डिविडेंड आपको देती भी आ रही है। तो अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोस एंड कॉन्स की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी तरह की पॉजिटिव बातें इस स्टॉक के लिए फिलहाल अभी यहाँ पे नजर नहीं आती हुई दिख रही है। अगर नेगेटिव बातों की बात
बात करें कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.63 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी कि 3 गुना टाइम्स अभी भी ये बुक वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि इसके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव बात है। अगर मैं बात करूं कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो है रिटर्न ये 8.56% के हिसाब से ही देती हुई आ रही है, जो कि बहुत बड़ी नेगेटिव है इसके लिए। साथ ही साथ मैं बात करूं पीएस कंपैरिजन की तो पीडीलाइट इंडस्ट्री है, एसआरएफ है, एलएनडी इंडिया है, गुजरात है, दीपक नाइट्राइट है, गोदरेज इंडस्ट्री है, टाटा केमिकल्स है। तो अनुपम रसायन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। अगर आपके पास है ये स्टॉक तो आप सोच समझ के काम करिएगा थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करूँ स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी से तो स्टॉक पी हमारा ओवर वैल्यूड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो 12.6% है, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 8.82% है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग की तो प्रमोटर लगातार अपनी स्टेक इसमें घटाते जा रहे हैं। अगर बात करूं यहाँ पर प्लेस परसेंटेज शेयर की तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लगभग 9.5% की गिरी हुई शेयर यहाँ पर रखी हुई है। कर्ज की बात करें तो कर्ज भी लगातार बढ़ती हुई आ रही है इसके ऊपर। अब प्रमोटर होल्डिंग में जैसा बोल रहा हूँ 3 सालों में लगातार 4% के आसपास का स्टेक यहाँ पर प्रमोटर ने कम किया है। आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आप डिसीजन अपना सोच समझ के लीजिएगा। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप उसमें सोच समझ के काम करिएगा।